डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्टॉप। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है, जिनमें भगत सिंह का नाम स्वतः ही युवाओं के दिलों में देशभक्ति एवं जोश की भावना पैदा होती है। स्टॉप। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा की, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। स्टॉप। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं, और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। स्टॉप। भगत सिंह अपने जीवन काल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध एवं युवाओं के आदर्श बन चुके थे। स्टॉप। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर कहा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय है, जितना कि गांधी जी का। स्टॉप पैरा। रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। स्टॉप। इस नरसंहार की पूरे देश में भर्त्सना की गई। स्टॉप। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर अपने पास रख ली, ताकि उन्हें याद रहे कि देश के इस अपमान का बदला उन्हें अत्याचारी अंग्रेजों से लेना है। स्टॉप। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरे देश में क्रांति की एक अनोखी लहर उत्पन्न हो गई थी। स्टॉप। क्रांति की इस लहर से अंग्रेज सरकार डर गई। स्टॉप। फांसी का समय 24 मार्च 1931 निर्धारित किया गया था, किंतु सरकार ने जनता की क्रांति के डर से कानून के विरुद्ध जाते हुए 23 मार्च को ही सायंकाल उन्हें फांसी देने का निश्चय किया। स्टॉप। जेल अधीक्षक जब फांसी लगाने के लिए भगत सिंह को लेने उनकी कोठरी में गए, तो उस समय वे लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। स्टॉप पैरा। जेल अधीक्षक ने कहा, सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। स्टॉप। इस बात पर भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। स्टॉप। जेल अधीक्षक आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। स्टॉप। वह किताब पूरी करने के बाद वे उसके साथ चल दिए। स्टॉप। उसी समय सुखदेव एवं राजगुरु को भी फांसी स्थल पर लाया गया। स्टॉप। तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई। स्टॉप। फांसी देने के बाद रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्टॉप। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी देकर समझ लिया था कि उन्होंने अपना खात्मा कर दिया, परंतु यह उनकी भूल थी। स्टॉप। भगत सिंह अपना बलिदान देकर अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति का अध्याय शुरू कर चुके थे। स्टॉप। भगत सिंह जैसे लोग कभी मरते नहीं, वे अत्याचार के खिलाफ हर आवाज़ के रूप में जिंदा रहेंगे और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्टॉप। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सदा युवाओं के दिल में जोश भरता रहेगा। स्टॉप पैरा। दक्षिण पश्चिम मानसून देश से लगभग विदा हो चुका है। स्टॉप। इसके बावजूद उत्तराखंड व केरल में बारिश का जो कहर टूटा है, वह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े खतरों की ओर संकेत करता है। स्टॉप। उत्तराखंड में आई आपदा से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। स्टॉप। समूचे राज्य में बहुत तेज बारिश हुई है। स्टॉप। केरल के हालात भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। स्टॉप। वहाँ भी कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। स्टॉप। यह बारिश
मानसून के बाद की है, कौमा जिसने दोनों राज्यों में जान माल का काफ़ी नुकसान किया है, स्टॉप। देश के अन्य हिस्सों में भी बेमौसम की बरसात लोगों की परेशानी का सबब बनती रही है, स्टॉप। अहम सवाल यही है कि आखिर हर साल हम ऐसी आपदाओं का सामना क्यों करते जा रहे हैं, स्टॉप। क्यों हर बार जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, स्टॉप। ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हर साल देश के सामने नई तरह की चुनौती खड़ी हो जाती है, स्टॉप। हर बार आसमानी आफत के नए तर्क हमारे पास होते ज़रूर हैं, कौमा लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद हम प्रकृति के कहर के आगे असहाय दिखते हैं, स्टॉप। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर लगातार ऐसी आपदाएं क्यों आ रही हैं, स्टॉप। उत्तराखंड में तो औसत से 500% ज़्यादा बारिश अचानक हो गई, स्टॉप। नदियां उफान पर आ गई, स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ, स्टॉप। वजह भी साफ है, स्टॉप। नदियों के भराव क्षेत्र पर अतिक्रमण हो गया, स्टॉप। ऐसे में पानी तो अपना रास्ता बनाता ज़रूर है, कौमा लेकिन एक आपदा बनकर, स्टॉप। पैरा। उत्तराखंड में जिस तरह से विकास के नाम पर हरियाली पर कुल्हाड़ी चली है, कौमा उससे वहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया है, स्टॉप। नतीजतन कौमा आपदाओं को लगातार आमंत्रण मिल रहा है, स्टॉप। हिमालयी क्षेत्र में बन रहे बांध बादल निर्मित करते हैं और नदियों के ऊपरी क्षेत्र में अचानक में बरस जाते हैं, स्टॉप। यही आफत लेकर नीचे मैदानी इलाकों तक आ जाते हैं, स्टॉप। विकास हमारी ज़रूरत है, कौमा लेकिन उसकी अंधी भूख ने हमारे सामने नई चुनौतियों को बढ़ावा दिया है, स्टॉप। उधर पर्यटकों और वाहनों की रेलमपेल का दबाव भी शांत क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, स्टॉप। ज़रूरत इस बात की है कि हम इलाके को ध्यान में रखकर विकास की परिभाषा तय करें, स्टॉप। हमें अपने आपदा प्रबंधन को भी दुरुस्त करना होगा, स्टॉप। अभी तक तो राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग खुद आपदाग्रस्त ही नज़र आते हैं, स्टॉप। बेहतर तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल होगा, कौमा तो ही आपदाओं से निपटने के प्रयास सार्थक हो पाएंगे, स्टॉप। पैरा। स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, स्टॉप। बीमारों को सबसे उपयुक्त उपचार मिलना चाहिए, स्टॉप। यह कार्य प्रेम पूर्वक और करुणा भाव से किया जाना चाहिए, स्टॉप। चिकित्सा के हर क्षेत्र में रोगी को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, स्टॉप। चिकित्सा के हर क्षेत्र में रोगी को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, स्टॉप। किसी भी स्थिति में मनुष्य के लिए प्रेम नहीं खोना चाहिए, स्टॉप। विज्ञान और अनुसंधान एक साथ, कौमा चिकित्सा को एक कला बनाते हैं, स्टॉप। इसमें मस्तिष्क और हृदय, कौमा व्यावसायिकता और दया, कौमा क्षमता और सहानुभूति, कौमा ज्ञान और करुणा का संयोजन होता है, स्टॉप। प्रलोभन से दूर होकर बीमार की देखभाल की जाए, स्टॉप। ज्ञान और विज्ञान को साझा किया जाना चाहिए, स्टॉप। मरीज का उपचार गरिमा के साथ किया जाना चाहिए, कौमा न कि उपेक्षा भाव से, स्टॉप। पैरा। किस्से में क्या होता है किस्सापन, स्टॉप। कहानी में क्या मज़ा देता है, कौमा उसका कहानीपन, स्टॉप। नाटक के लिए पूछा जाता है, कौमा नाटक में नाटकीयता कितनी है, स्टॉप। माँ जब रोते बच्चे को बहलाती है तो बात को कैसे सुनाती है कि बच्चा अपना रोना भूलकर उसकी बातों में बहल जाता है, कौमा खो जाता है, कौमा बस ऐसे ही कहानी लिखनी चाहिए, स्टॉप। ऐसे ही संस्मरण और ऐसे ही गद्य की कोई भी विधा की पाठक, कौमा पाठक न रहे, कौमा बहता हुआ नाविक हो जाएं, स्टॉप। जैसे कविता में एक लय होती है, ऐसे ही गद्य रचना में भी एक तारतम्यता होती है, स्टॉप। समाप्त।